अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे गुलाम, मेरा इतना कहना था कि परवरदिगार आलम ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता मुंतखब किया, हूबहू तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बनाया और बनाने के बाद उस फरिश्ते को हुक्म दिया, ए फरिश्ते जा, मुझे उस अपने बंदे की अदा इतनी पसंद आई है, अब क़यामत तक तू हज करता रहेगा और मेरे बंदे के नामा अमाल में नेकियां दर्ज करता रहूंगा। हज करने का बड़ा शौक़ था, नबी का मदीना देखने का बड़ा शौक़ था। पता चला कि बगदाद में हुज्जाज किराम का एक काफ़िला आया जो हज के लिए रवाना हो रहा है। पता जब ये चला तो उसने 500 दिनार अपने आस्तीन में सिए और हज करने के लिए निकला। तो ईमान वालों तवज्जो करना, जब निकला चलते 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 रास्ते में एक ज़ईफ़ सी औरत नज़र आई। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा हज करने जा रहा हूँ। कहा हज करने आप जाते ही रहते हैं और फिर भी जाएंगे, लेकिन मैं एक सैयद ज़ादी हूँ, 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर से मेरा साया उठ गया, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अगर आप मेरी कुछ मदद फरमा दें तो मैं दुआ करूँगी, अल्लाह मेरे नाना जान के सदक़े आप पर करम फरमाएगा। वो शख्स कहने लगा मैंने इतना सुनना था, हज को जाना भूल गया, मक्का जाना भूल गया, मदीने जाने की तमन्ना ख़त्म हो गई। मैंने दिल ही दिल में अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, अगर मदीने इस हाल में आ गया, आपने मदीने पहुँच के मुँह फेर लिया, न मेरा हज भी गया, मेरा उम्रा भी गया, कोई अरकान पूरा नहीं, ये आपकी बेटी है, बेहाल है, खाना नहीं पीना नहीं, अगर मैं इसकी मदद कर दूंगा हो सकता है अल्लाह मुझ पे करम फरमा देगा। वो शख्स कहता मैंने 500 दिनार जो हज के लिए मैंने उस हज के जनाबे वाला सामान के लिए लिए थे, पूरे के पूरे उठा के सैयदजादी को दिए और देने के बाद दिल में जो हज के लिए तमन्ना थी वो ख़त्म हो गई। एक अजीब सी किरण, एक अजीब सी खुशी दिल में आ गई। हुज्जाजे किराम जब हज करके वापस अपने घरों में आए, मैं तमाम हाजियों के पास जाता, हाजियों से कहता ए हाजी साहब तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह का घर भी देख कर आए हो, मुस्तफ़ा का मदीना भी देख कर आए हो। मैं जिस हाजी को मुबारक देता ना कि आपको हज की मुबारक हो, वो हाजी मेरी मुबारकबादी लेता तो ज़रूर, लेकिन पलट कर मुझसे ही कहता कि हाजी साहब तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हारा हज भी अल्लाह कबूल फरमाए। एक हाजी साहब के यहाँ, दूसरे साथी के, तीसरे के, जिसके पास गए वो सब पलट कर कहते हाजी साहब आपको भी मुबारक हो, अल्लाह आपका भी हज कबूल फरमाए। कोई कहता हमने आपको सफ़ा मरवा की सही करते देखा, कोई कहता हमने आपको खाना काबा का तवाफ़ करते देखा, कोई कहता हमने आपको शैतान को कंकर मारते देखा, कोई कहता हमने आपको सुनहरी जालियों को हाथ पकड़े हुए देखा। वो बंदा परेशान था, ए परवरदिगार आलम मैं खाना काबा गया नहीं, सफ़ा मरवा की सही करने नहीं गया, यहाँ से मदीने नहीं गया, जनाबे वाला सुनहरी जालियों से हाथ लगाने नहीं गया, ये लोग मुझे कैसे मुबारकबादियाँ पेश कर रहे हैं। कोई कहता है हज की मुबारक हो, कोई कहता हमने आपको फलां जगह देखा, कोई कहता हमने आपको फलां जगह देखा, कोई कहता ये करते देखा, कोई कहता ये करते देखा। रात को सोया, नबी पर दरूद पढ़ता पढ़ता सो गया और सरकार की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, बड़ा परेशान है या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? आँख लगती है, मुक़द्दर का सितारा चमका है, इतनी आँख लगनी थी, मुक़द्दर का सितारा चमकना था, मुक़द्दर की मेराज होनी थी कि इधर आमना का चांद, आमना के दुर्रा यतीम ख्वाब में तशरीफ़ ले आते हैं और कहते हैं मेरे गुलाम टेंशन क्यों ले रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? आप क्या सोचते हो आप हज करने नहीं गए? जब आप हज के लिए रवाना हुए थे आपको एक रास्ते में मेरी बेटी मिली थी, आपने जो सामान हज के लिए पैसे अपने पास रखे थे वो पैसे जब आपने अब मेरी बेटी को दिए, मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैंने हाथ उठाए रब की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगार आलम इस मेरे बंदे ने मेरी बेटी की लाज रखी है, इसने मेरी बेटी के बेटों का ख्याल रखा है, मेरी औलाद का ख्याल रखा है, ए परवरदिगार आलम तो इसे हज की सआदतों से माला माल फरमा दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे गुलाम, मेरा इतना कहना था कि परवरदिगार आलम ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता मुंतखब किया, हूबहू तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बनाया और बनाने के बाद उस फरिश्ते को हुक्म दिया, ए फरिश्ते जा, मुझे उस अपने बंदे की अदा इतनी पसंद आई है, अब क़यामत तक तू हज करता रहेगा और मेरे बंदे के नामा अमाल में नेकियां दर्ज करता रहूंगा। हज करने वाला फरिश्ता क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा,
आपको अंदाज़ा है कि किसी सैयद की ताज़ीम करना कितना बड़ा सवाब है, कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है।